सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सामलिया में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल सामलिया ने एक अनोखे नवाचार से सभी का ध्यान खींच लिया है। शिक्षकों, ग्रामीणों, रिश्तेदारों और दोस्तों के सहयोग से इस स्कूल की इमारत को रंग बिरंगी बस का रूप दे दिया गया है, जो अब क्षेत्र भर में चर्चा का विषय बन गया है। यह कोई साधारण स्कूल नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों और शिक्षकों की मेहनत का जीवंत प्रतीक है। इस क्रांतिकारी बदलाव के पीछे हैं स्कूल के प्रधानाध्यापक राहुल कुमार रोत और शिक्षक नीलेश त्रिवेदी। दोनों ने न केवल अपनी जेब से शुरुआती योगदान दिया, बल्कि खुद भामाशाह बनकर दूसरों को भी प्रेरित किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और ग्रामीणों से सहयोग मांगा और देखते ही देखते 31 भामाशाह इस नेक काम से जुड़ गए। इस सहयोग से स्कूल की इमारत को पूरी तरह बदल दिया गया। स्कूल की दीवारों पर रंगीन चित्रकारी, शैक्षिक संदेश और रचनात्मक डिजाइन ने इसे आम सरकारी स्कूलों से बिल्कुल अलग बना दिया। इमारत को बस का रूप देने के लिए बाकायदा बस नंबर AJ 12 ST 467471 लिखा गया, जो स्कूल के शाला दर्पण ID पर आधारित है। स्कूल में खिड़कियां, पहिए और बस का लुक इतना जीवंत है कि बच्चे इसे देखकर उत्साह से भर उठते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के 15 बच्चे अब इस अनोखे स्कूल में पढ़ाई के लिए उत्साहित हैं। वर्तमान में स्कूल में 2 शिक्षक और 15 बच्चे हैं, लेकिन इस बदलाव के बाद नामांकन बढ़ने की उम्मीद है। शिक्षकों का कहना है कि हम चाहते थे कि बच्चे स्कूल आने के लिए उत्साहित हों। यह बस सिर्फ इमारत नहीं, बच्चों के सपनों का वाहन है। ग्रामीण भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं और इसे अपने गर्व का विषय मान रहे हैं। हम खड़े हैं एक ऐसे सरकारी स्कूल में जहां बच्चों का एक नवाचार देखने को मिला। शिक्षकों ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की, शिक्षकों को भी मेहनत यहाँ नज़र आई और इसकी चर्चा आज पूरे राजस्थान में है, हमारे वागड़ क्षेत्र में है। और वागड़ क्षेत्र के अलावा ये एक छोटा सा गांव है जो सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सामलिया में आता है। सामलिया में वार्ड नंबर 1 में, जहां आगे का नज़ारा हम आपको बताएंगे। इसी स्कूल की चर्चा हमने सुनी, अखबारों मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंची और हम यहाँ तक पहुँचे। ये एक मिसाल है। यहाँ पहुँचाने में हमारा सहयोग किया हमारे मगन जी यादव साहब, जो शारीरिक शिक्षक है। इन्होंने हमको यहाँ पे आने का मौका दिया और हम आपको ऐसे बच्चों से रूबरू करवाएंगे जो बच्चे आज सुशीला भील, जो आज प्रख्यात मुख्यमंत्री द्वारा उसकी पढ़ाई की जा रही है। दूसरी एक हमारी बेटी, अभी 2 दिन पूर्व ही आपने एकता समाचार के माध्यम से देखा होगा, जो 45 से 100 सवाल के जवाब, प्रश्न के उत्तर दे रही है, नीलम दाइमा। अब दूसरे बच्चों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये हमारा कर्म चलता रहेगा। आगे कड़ी में हमारे मगन जी है। मगन जी बताइए इसके बारे में, बताइए स्कूल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाज के राजू भाई। आप वास्तव में हमारे वागड़ के गौरव हो और आपने जो हमारे वागड़ की जो आज दिन नई नई खबरें आप देते हो, वास्तव में हम जितनी तारीफ करें। आप जहाँ कहीं भी एक फ़ोन के माध्यम से, अभी मैंने ही आपको फ़ोन किया और आप कहाँ, क्या पता कहाँ व्यस्त थे और आप यहाँ सामलिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में पधारे हो। वास्तव में मेरे को सर आज यहाँ जो संस्था प्रधान राहुल जी, उन्होंने मेरे को कहा कि मगन जी आप हमारे स्कूल में विजिट करो तो अच्छा रहेगा। तो मेरी स्कूल में लास्ट वर्किंग डे था, फिर भी मैंने कहा कि मेरे स्कूल में यहाँ आया मैं, और यहाँ आके देख राजू भाई मैंने देखा स्कूल का, पहले तो मैंने नज़ारा देखा और इन दोनों सरों का मैं जितनी तारीफ़ करूं, वास्तव में ये हमारी नींव की ईंट हैं इस सागवाड़ा ब्लॉक के। और इन्होंने जो यहाँ देखा, इस छोटे छोटे बच्चों में जो नवाचार देखा मैंने, स्कूल का परिसर देखा और वास्तव में जो दुविधा के बीच में भी सुविधा इन्होंने जो मुहैया कराई है, काबिले तारीफ़ है। और यहाँ जो भामाशाह हैं उनकी भी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। हमारे ये सब यहाँ जो मोहल्ला है वो यादव बस्ती में है सर, और यादव बस्ती हमारे शंकर भाई और रमन भाई और प्रेमजी जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सभी हमारे। तो वास्तव में मैं इनको भी कह रहा हूँ कि ऐसे टीचर आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे टीचर ढूंढने जा तो नहीं मिलेंगे। बड़ी बड़ी स्कूलों में जाए और नाम कमाए, पर फिर भी इन्होंने यहाँ पर रहकर एक नवाचार पैदा किया। स्कूल एक बस बनाई है, ये बस में बैठ के बच्चे जा रहे हैं, तो मैं इसके लिए, और वास्तव में मेरे को यहाँ बुलाया और मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारे जो यहाँ 40-50 घर हैं और 40-50 घरों में जो यादव के लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और मेरे को इसीलिए बुलाया आपने, मेरा है, तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि स्कूल में नामांकन बढ़ाने की पूरी मेरी ताकत लगा कि मैं इस स्कूल का नामांकन, मैंने इनकी जो मेहनत है वो, ये छोटे छोटे पौधे हैं और ये बगीचे में यदि पौधे नहीं है तो बगीचा किस काम का। मैंने स्कूल में बच्चे नहीं है तो अपन कितनी सुविधा देख ले, तो सुविधा से क्या मतलब। बच्चे ये स्कूल का नींव है और ये जो मेहनत कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा बच्चे यहाँ हो तो इनको लाभ मिले और वो हमारा देश का नाम गौरव करें।
ऐसी मैं भावना रखता हूँ। और मैं भी मेरे को आपने यहाँ बुलाया है, तो मेरी जो मेरे से अपेक्षा रखता इसमें मैं खरा उतर के आपको पूरा सहयोग करूँगा। मैंने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, और मेरे छोटी बच्चियाँ देखी मैंने, जो इनका जैसे आपने वो दायमा का नाम लिया था, उससे भी नीलम दायमा से भी बढ़कर ये बच्ची है सर। आप भी थोड़ा अभी इसके आगे आएंगे। आप सबका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत, दोनों हमारे राहुल जी और दिनेश जी का। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। हमारे CBO साहब भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने CBO साहब जितने भी अधिकारी आए थे उन्होंने भी काफ़ी प्रशंसा की है। और मैं सबसे पहले राजू भाई आपका भी दिल कि आप किसी व्यस्त थे पर एक मेरे फ़ोन से आप पधारे, आपका भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। मगन जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये बच्चे जो है पौधे होते हैं और वृक्ष बनने में इनको टाइम लगता है। और अभी मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा का सरकारी नामांकन धीरे धीरे थोड़ा घट रहा है, क्योंकि आलीशान स्कूलें बड़ी बड़ी प्राइवेट हो रही है। मैं तो सबसे कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा आपको यहाँ सरकारी में मिलेगी वो प्राइवेट में नहीं मिलेंगी। आज ऐसे शिक्षक हमारे बीच है। हमारे CBO साहब आसपुर से, उन्होंने भी बात बताई थी कि वास्तव में आपने जो बात कही वो शिक्षा का सत्र घट रहा है, मगर ऐसे शिक्षक पैदा हो गए, ऐसे बच्चे अगर हमारे यहाँ पे पैदा हो गए तो वो हमारे यहाँ पे वैसे ही शिक्षा का दौर चलेगा। इसी बीच विस्तृत जानकारी इस स्कूल के बारे में हमें बताएंगे सर। सर बताइए स्कूल के बारे में, तो बताइए कहाँ से शुरुआत करी आपने, और ये नवाचार थोड़े दिनों में ही आपने ये बढ़ाया, इसके लिए हम आपके एकता समाचार के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे शिक्षकों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो हमारे 2 शिक्षक हैं उनकी तरह। सर बताइए। धन्यवाद राजू भाई। मैं पुनः एक बार आपका हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपके चैनल की भी जितनी मैं प्रशंसा करूँ उतनी कम है। आगे मैं ले चलता हूँ आपके मतलब चैनल के द्वारा हमारे विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 1, जो पूर्व में सामलिया गांव में ही हरिजन बस्ती के रूप में जाना जाता था। आज हमारे यह विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 1, जैसा इसके पीछे नाम है नंबर 1, तो हम उसकी जो मतलब गांव के लोगों की और यहाँ की जो लोकल एरियाज़ के जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो अपेक्षा हैं उन पर खरा उतरने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे संस्था प्रधान राहुल जी रौत, जो मेरे अजीज़ मित्र भी हैं, उनका भी सहयोग हमें और मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहता है। साथ ही हमारे विभाग शिक्षा विभाग ब्लॉक सागवाड़ा के CBO सर, ACBO सर, प्रदीप सिंह जी सर, नरेंद्र जी भट्ट सर, रोहित जी सर, जयंतीलाल जी गर्ग सर, इन सब का सानिध्य और संबलन हमें समय समय पर मिलता रहता है। और हम जब भी उनसे मिलते हैं तो हमें कुछ न कुछ प्रेरणा, मोटिवेशन उनसे ज़रूर मिलता है कि नहीं, वास्तव में ये लोग जो काम करते हैं उसका 1% भी अगर हम अपने विद्यालय में कर दें तो वास्तव में कई पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आती है सर। तो इसमें कई नवाचार हम हमारे विद्यालय में कर रहे हैं। तो मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय आज मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे सामने क्रिकेटर सुशीला परमार भी निकल के आई है प्रतापगढ़ से। अभी हाल ही में हमने बेवड़ी सीनियर स्कूल का नीलम दायमा का भी वीडियो देखा, जो सरकारी स्कूलों को की ओर हमें बढ़ा था मतलब हमारे ध्यान को। और हमारे विद्यालय में भी ऐसे कई बच्चियाँ हैं जो वास्तव में इन जो शैक्षिक एवं सशैक्षिक गतिविधियाँ हैं उनमें अपना उन्नयन देती है, अपना 100% देती है। तो मैं आपको चैनल को पुनः से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप हमारे विद्यालय में अपना अमूल्य समय निकल कर आए, जिसके लिए आपका खूब खूब साधुवाद सर। ये मैं कहना चाहूँगा फिर ये ब्लॉक सागवाड़ा का एकमात्र स्कूल है। इसको आप एक बार आइए, यहाँ विजिट कीजिए। ऑफिस भी आलीशान है, LED लगी हुई है, और ये रंग रोगन और ये जो पहाड़े लिख रखे हैं बच्चों को प्रार्थना के जरिए हर चीज़ सिखाई जा रही है। इसी बीच राहुल जी हमारे बीच है, दोनों शिक्षकों का सहयोग रहा। सर ये नवाचार आपको कहाँ से दोनों शिक्षकों को मिला कि भाई ये नवाचार ऐसा करना चाहिए? तो बहुत से शिक्षक अपनी स्कूलें चलाते हैं, मगर आपने एक हट के चलाया, प्रशासन अधिकारियों के जरिए भी हमको ये जानकारी मिली, बताइए। नवाचार का सर आप कह सकते हैं कि शासी शिक्षक और हमने मतलब स्टार्ट से साथ में पढ़ाई की। हमने STC जो हमारा प्रशैक्षणिक योग्यता का जो कार्यक्रम होता है वो हमने साथ में किया, और उसके बाद बहुत ही जल्द हम सर और हम इस विद्यालय में भी साथ में हुए। और दोनों सेम एज के होने के कारण कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा काम करना है विद्यालय के प्रति, ये हमारा मोटिव रहा पहले से ही। और जब एक सैनिक अगर रण में जाके बॉर्डर पे जाके जैसे देश की सेवा कर रहा है, तो हमारी सोच भी यही है कि हम कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे बढ़ाकर और देश के लिए कहीं न कहीं इनको आगे सफल बनाएं, तो उसमें भागीदारी करेंगे तो हमारा भी कहीं न कहीं उस देशभक्ति में अंश रहेगा। और यही इसी धारणा के साथ सर और दोनों काम कर रहे हैं। और
आगे आप बच्चों की प्रगति भी देखिएगा। धन्यवाद। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि यहाँ एलईडी लगी हुई है, काफ़ी अच्छा रंग रोगन लगा हुआ है, अच्छी चीज़ें हैं, ये क्या भामाशाह के जरिए आपको मिली, कैसे तैयार किया भामाशाह का? देखिए सर, किसी विद्यालय में भामाशाह लाने का कार्य तभी संभव है जब हम स्वयं भामाशाह बने। तो इसी के मद्देनज़र जो एलईडी आपको दिख रही है वो हमारे साथी शिक्षक नीलेश जी के पुत्र के जन्म दिवस पर सर ने अपने पूरी दिल की इच्छा से विद्यालय को एलईडी उन्होंने भेंट की, और उसी के साथ जो आपको रंग रोगन और विद्यालय में जो बैठक व्यवस्था आपको दिख रही है उसमें जो विभाग के अलावा जो सहयोग हो सकता है वो राशि मेरे द्वारा, और इस तरह से करके हमने ये विद्यालय को, और आपके सामने जो ये वाद्य यंत्र पड़ा है जिस पे भी बहुत अच्छी प्रार्थना हुई, वो मेरे द्वारा विद्यालय को भेंट किया गया। और इन्हीं चीज़ों को बताकर और फिर हमने भामाशाह को प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से आज आप कह सकते हैं हमने पिछले 2 महीनों में विद्यालय में लाख रुपए से 1,20,000 के ऊपर के हमने विकास कार्य और बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से कराए। अभी आप विद्यालय का बाहर का रंग दिखेगा, जिसमें विद्यालय को हमने पूरा एक बस का लुक दिया है, और श्रीमान सीबीओ साहब और ब्लॉक से जो अतिथि आए थे उन्होंने बहुत प्रशंसा की, और कुछ दिन पहले हमारा विद्यालय भी अखबार की सुर्खियों में रहा था। सर एक सवाल और पूछूंगा, अभी हाल ही में बच्चों को बस्ते भी दिए गए, कपड़े का भी वितरण किया, और ना जाने कि कोई कितने भामाशाह यहाँ आने को तैयार है? सर भामाशाह का ये है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो भामाशाहों की इस भारत देश में कमी नहीं है, तो भामाशाह तो आएंगे, लेकिन हमें हमारा आउटपुट देना होगा, तो भामाशाह खुश होकर देंगे। बिल्कुल, राहुल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भामाशाह आएंगे। मैं सभी से कहना चाहूँगा, आपके बच्चे का जन्मदिन हो या किसी माता पिता की पुण्यतिथि हो, तो एक बार ऐसी स्कूलें चुनिए आप जहाँ बच्चे तैयार हो सके। हम एकता समाचार के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप ऐसी हमारे चैनल के माध्यम से भी आप ऐसी स्कूल देखिए, विजिट कीजिए, वहाँ जाकर आगे कड़ी में हमारे भामाशाह हमारे बीच है जो इस स्कूल के बारे में बताएंगे। ये स्कूल आपके क्षेत्र में है, बताइए इसके बारे में। ये हमारे ये क्षेत्र में है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामलिया वार्ड नंबर 1। हर काम 1 नंबर ही है। हमने यहाँ हर 2-3 मीटिंग के अंदर आकर देखा, हर काम यहाँ ग्रामीण का इनका, और सबसे पहली बात दोनों जो सर यहाँ पे हैं, राहुल जी सर, नीलेश जी सर, और ये बच्चों का हर कार्यक्रम देख के कोई यहाँ ऐसी बात है ही नहीं कि कोई वांदा वाली। बाकी हर तरह से व्यवस्थित है, इनका काम भी अच्छा है, बच्चों का जो टैलेंट है वो भी अपने देखा, और सब बढ़िया। और इनकी हमारे से जो हो सके हम सर के साथ ही जुड़े हुए, और हमारे से जो होगा हम सहयोग देते ही रहेंगे। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसको भामाशाहों की ज़रूरत है, जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत है। इसी लिए ग्रामवासी भाई हमारे बीच है। भाई साहब आइए, अशोक जी, ये अशोक जी है। अशोक जी बताइए, आपके क्षेत्र में छोटा सा गांव है आपका, और यहाँ पे आज हमें नज़र आ रहा है बड़े बड़े शहरों की तरह इसको। बिल्कुल सर, यहाँ के जो 2 गुरुजन हैं उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। उनका जो आपसी जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छा है। मेरा घर पास में ही है, मैं देखता रहता हूँ, बच्चों के पढ़ाने से लगाकर इस विद्यालय के विकास तक का उनका जो आपस में जो कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर है, और इसी वजह से विद्यालय इतना प्रोग्रेस कर पाया है। और इनकी तारीफ में मैं कहूँ जितने भी शब्द गए कम है, और बच्चों की प्रोग्रेस तो आप देखोगे ही सर, आगे बहुत अच्छा है। एक प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पर मेरे को देखने मिला। मैं यहाँ पर 2-3 मीटिंग हुई, मैं आया भी हूँ, मैंने बहुत अच्छा देखा यहाँ पर। एकता की मिसाल देखनी हो तो यहाँ पे आइए। भाई अशोक जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि एकता हर शिक्षकों में रहेगी, हर शिक्षकों में रहेगी तो वो स्कूल आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक दूसरे की खींचतान हमने देखी है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की खींचतान चलती है कि प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं, विज्ञान के मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, हिंदी के मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, मगर सब अपने अपने हाल में मस्त रहते हैं। मगर ऐसी मेहनत आप करोगे तो आप इसी तरह हमारे चैनल पे भी आओगे। मैं आगे कड़ी में आपको लेके चलूँगा। धन्यवाद।